शिक्षा और ज्ञान। सत्य अतो इच्छा, जो सत्य को प्रकट करने की इच्छा रखता है, और ज्ञान जो प्रज्ञान से लिया गया है। ज्ञान वो परम अस्तित्व है मानव की, जहां से परम शक्ति की बोध आता है। इसमें क्या अंतर है? आमतौर पे मानव द्वारा निर्मित शिक्षा जो मनुष्य को जीवन जीने की कला को सिखाती है, जबकि ज्ञान मनुष्य को आत्मबोध और सत्य बोध कराती है। जब सत्य का बोध होता है तो वास्तविक मानव के स्वरूप अनुभव होता है। शिक्षा किसी भी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, स्कूल से, संस्थाएं से ली जा सकती है, उसकी सर्टिफिकेट ली जा सकती है। वो बाहर की दुनिया है, जो बाहर की दुनिया से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन वही ज्ञान है जो अंदर की दुनिया से, त्याग से, तपस्या से, स्वाध्याय से और स्वयं के अंदर जागरूकता से वह प्रकट होती है। वही जो शिक्षा है, जो हमें पढ़ना, बोलना, हमें सुनना और उस सारी लिखना, ये शिक्षा व्यवहार में लाना का कार्य करती है। शिक्षा हमें सबल बनाती है, एक बेहतर जीवन जीने का तरीका सलीका सिखाती है। जबकि वही ज्ञान हमें अंदर से भाव प्रकट करने के लिए और उस भाव को, भाषा को सही तरीके से उपयोग करने के लिए ज्ञान विवेक के साथ अनुभव देती है। शिक्षा हम गुरु से, शिक्षक से, टीचर से, किसी विद्यालय से, समाज से भी, परिवार से, पुस्तक से, अब स्वयं के अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं। जबकि वही ज्ञान बिना त्याग और तपस्या के, बिना साधना और स्वाध्याय के, बिना योग और मनन चिंतन से, इसके बगैर और गुरु की सही मार्गदर्शन से किए बगैर संभव नहीं है। अनौपचारिकताएं जो शिक्षाओं की प्रकार है, तो अनौपचारिकता शिक्षा वो तो कहीं से प्राप्त किया जा सकता है, विद्यालय से लेकर के कॉलेज, यूनिवर्सिटी से। लेकिन वही अनौपचारिकता शिक्षा वो परिवार से ही मिल सकती है। औपचारिक और अनौपचारिक, विद्यालय और परिवार, ये दोनों के बीच में कुछ अनुभव अलग अलग होता है मानव की। परिवार भी एक समाज का अभिन्न अंग है। जबकि वही आध्यात्मिक शिक्षा लेना है तो आपको किसी गुरु की शरण में जाना ही होगा। आध्यात्मिक शिक्षा, धर्म की शिक्षा अगर प्राप्त करना हो तो बिना गुरु का संभव ही नहीं है। अपने स्वाध्याय करना ही होगा, जो संस्कार को निर्माण करे और संस्कार से नाना प्रकार के भाव प्रकट कर सकता है, जो सत्य को साक्षी भाव से अनुभव किया जा सकता है। वही व्यवसायिक शिक्षा मानव को एक किसी भी जीविकोपार्जन के लिए मानव को किसी बड़े या छोटे संस्थाओं से उसकी कौशल कला को जानी जाती है। जबकि वही संस्कारिक और नैतिक शिक्षा वो घर से मिलता है, समाज से मिलता है,
जिसका चरित्र का निर्माण होता है। तो ये शिक्षा का स्तर है वो नाना प्रकार हो सकता है, जबकि वही ज्ञान हमें अंतःकरण से मजबूत करता है और 100 अध्याय करने पर स्वयं के आत्मबल के साथ एक अलग दिशा प्रशस्त करता है, जिसे मनुष्य को समझना, किसी भी मनुष्य को प्रकृति के दिए हुए उस किसी भी उपहार को समझना सरल हो जाता है। देखिए, समझना है तो आत्मा को समझे, आत्मा को बोध को समझे, ये ज्ञान भी दे सकता है। आत्म समर्पण और आत्मज्ञान यह किसी न किसी रूप से स्वयं पर ही आधारित है। अगर अलौकिक ज्ञान है और अलौकिक ज्ञान इस पूरे संसार के ज्ञान की जानकारी है, इतनी संसार का विपुल भंडार क्या है, तो वही जब आध्यात्मिक ज्ञान आते हैं, जब आत्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं आत्म संयम के द्वारा, तो अंतःकरण से अनुभव होता है। क्या? व्यवहारिक ज्ञान के बारे में। व्यवहारिक ज्ञान भी आपके जीवन का वो एक अनुभव है जो एक दूसरे से प्रेम, मर्यादा, सम्मान को प्रस्तुत करता है, समझ देता है। ज्ञानों के कई प्रकार होते हैं। ज्ञान जब विशेष हो जाता है, विज्ञान का स्वरूप हो जाता है। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जो तर्क से, जो प्रयोग से, अनुसंधान से प्राप्त किया जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन वही आत्मज्ञान स्वयं के संयम से ही प्राप्त किया जा सकता है, स्वयं को जगाकर ही प्राप्त किया जा सकता है, स्वयं को अनुसरण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में शिक्षा जानकारी देती है, लेकिन ज्ञान हमें समझ देती है। बहुत जानकारी हो जाए लेकिन वो समझ नहीं हो तो वो शिक्षा किसी कार्य की नहीं है। लेकिन ज्ञान समझ प्रस्तुति करता है। शिक्षा बाहर से लेती है, जबकि ज्ञान अंदर से अनुभव कराती है। शिक्षा जीवन में ये सिखाती है कि हमारी जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवित रहना, जीविका चलाना शिक्षा चला सकती है, लेकिन वही उद्देश्य की पूर्ति ज्ञान ही अनुभव करा सकता है। तो जीवन में शिक्षा डिग्री दे देती है, लेकिन विवेक जो है वो ज्ञान ही दे सकती है। बिना विवेक के ज्ञान का कोई, शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। शिक्षा को अपने जीवन में खालीपन को भर देती है, लेकिन ज्ञान हमें मन को शुद्धता के प्रकट करती है, मन की शुद्धता को भरती है। शिक्षा हमें नाना प्रकार के आवश्यकताओं की पूर्ति कर देती है व्यवहार में, लेकिन वही ज्ञान हमें उस व्यवहार को, उस वस्तुओं को बेहतर तरीके से आनंद लेना, उपयोग करना सिखाती है। जबकि शिक्षा डिग्री से आप भौतिक चीजों को, अपने जीविकोपार्जन की चीजों को, अपने जीवन को, उद्देश्यों को अनुभव कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान से उस चीज को अनुभव कर सकते हैं कि इसको कैसे हम अपने जीवन में सरल सहज तरीके से लाभ प्राप्त करें, आनंद को प्राप्त करें। तो हमारे जीवन में शिक्षा का भी महत्व है और ज्ञान का भी महत्व है। रावण के अंदर बहुत सारे वेद की ज्ञाने भी थी, वैदिक ज्ञाने थी, अपार विद्वान, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर
अहंकार की वजह से वह मर्यादित नहीं रह पाया, और वो मर्यादित नहीं होने की वजह से वह पतन हो गया। वही एक साधारण से विदुर रहने वाले, साधारण से भक्ति भाव में बिना ज्ञान के अहंकार की वजह से आज भी जिंदा है, और उनके पूजनीय और आदरणीय शब्दों में उनकी संबोधन होती है। रावण के पास वेदों की ज्ञान थी, लेकिन अहंकार के कारण वह विनाश हो गया। आज भी लोग मर्यादित शब्दों से भी उसका नाम नहीं लेते, बहुत ज्ञान होने के बावजूद। लेकिन वही ऐसे जिसके अंदर भक्ति, जिसके अंदर मर्यादा, जिसके अंदर सम्मान नहीं है, आज भी विदुर को हम राजसी ज्ञान न होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को भीतर से ज्ञान जो था उसको सम्मान मानो आज भी संतों के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा होता है। अर्जुन के अंदर एक बेहतर कौशल थी, लेकिन अंतर की आत्मज्ञान नहीं होने की वजह से वह व्यक्ति युद्ध में घबरा जाते। कृष्ण को आत्मज्ञान होने की वजह से बोध कराना पड़ा कि अर्जुन, तुम अर्जित करने वाले हो, तुम संग्रह की भावना हो, लेकिन तेरे अंदर त्याग होगा तब अंतर से ज्ञान होगी। बिना त्याग का ज्ञान संभव नहीं। संग्रह से शिक्षा प्राप्त हो सकती है, लेकिन त्याग से ज्ञान तो प्राप्त होना है। ज्ञान, महर्षि ज्ञान, राजसी ज्ञान, तत्वदर्शी ज्ञान, संदर्शी ज्ञान, अलौकिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान और अंतःकरण की ज्ञान, ये सारी ज्ञानों का बोध स्वयं खुद करना है मानव को, और हृदय से करना है। जैसे एग्जाम्पल, ये मोबाइल जो है शिक्षा का संसाधन हो सकता है,